इस मूवी का स्टार्ट कई सौ साल पहले हमारी दुनिया के अफ्रीका के वकांडा कंट्री से होती है, जहां पर कई सौ साल पहले एक चमकदार पत्थर आकर गिरता है जिसको हम वाइब्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर जब कोई भी इंसान वाइब्रेनियम को यूज करता था तो उसमें ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती थी और साथ ही साथ वो ब्लैक पैंथर में भी बदल जाता था। और इसी वाइब्रेनियम को वकांडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। इसके बाद वकांडा बहुत अच्छा और डेवलप कंट्री बन गया था। इसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है 1992 में, जहां पर हमें एक सोसाइटी दिखाई जाती है। एक सोसाइटी जहां पर काफी ज्यादा लोग रहा करते थे और वहां पर तभी किंग आते हैं, किंग तचाका, जो कि वकांडा कंट्री के किंग थे। और वो वहां पर आकर नजोबो नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो उसको आकर कहते हैं कि तुम हमारी कंट्री से वाइब्रेनियम को चोरी करते हो और यहाँ पर आकर दूसरे लोगों को बेच रहे हो। और यहीं पर किंग तचाका को ये बात भी पता चल जाती है कि नजोबो ने जिस आदमी को वाइब्रेनियम बेचा था उस आदमी के बारे में भी पता चल जाता है। और इस बात का पता लगाने के लिए किंग तचाका ने नजोबो के पास अपना एक जासूस छोड़ रखा था। और अब यहाँ पर नजोबो का सारा राज किंग तचाका के सामने आ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं किंग तचाला। किंग तचाका की डेथ के बाद उनके बेटे को किंग बना दिया गया था, जिसका नाम था किंग तचाला। और साथ ही में अब लड़ने के लिए उनके पास उनकी अपनी आर्मी भी थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि किंग तचाला को अपनी पूरी टीम के साथ एक सीक्रेट मिशन पर जाना था। वहाँ पर उस मिशन में उन्होंने एक लड़की को बचाना था। अब वहाँ पर उस मिशन में उस लड़की को बचाते बचाते ब्लैक पैंथर यानी कि किंग तचाला को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब किंग तचाला ये चाहते थे कि जब वो किंग बने तो वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हमें वकांडा की क्वीन दिखाई जाती है यानी कि किंग तचाका की वाइफ। और साथ ही में किंग तचाका की बेटी को भी दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक पैंथर यानी कि तचाला की बहन होती है। और अब वहाँ पर वकांडा में उनकी एक रस्म थी। वकांडा के किंग और ब्लैक पैंथर बनने से पहले उन्हें यहाँ पर अपनी काबिलियत को जाहिर करना होगा, यानी कि किसी दूसरे कबीले के बेहतरीन वॉरियर से लड़ना होगा। और जिस कबीले का आदमी भी इस फाइट में जीतता है वही वकांडा का नया किंग होता है। अब यहाँ पर दूसरे कबीले के आदमी से किंग तचाला की फाइट होती है और इन दोनों के दरमियान अब बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। इतनी लंबी फाइट के बाद यहाँ पर किंग तचाला जीत जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर वकांडा का किंग कहलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के मेन विलन की तरफ, जिसका नाम था एरिक स्टीवन। और वो पहुंचता है एक म्यूजियम में किसी मास्क को चुराने के लिए, क्योंकि उस मास्क में वाइब्रेनियम था। लेकिन इस बात का पता वकांडियंस को ऑलरेडी चल जाता है। वकांडा में ही एक आदमी से ब्लैक पैंथर को ये बात पता चल जाती है कि हमारा वाइब्रेनियम चोरी किया गया है। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लान बनाता है। और अब यहाँ पर ब्लैक पैंथर ये प्लान बनाता है कि जैसे ही एरिक उस वाइब्रेनियम को असल चोर को बेचने जाएगा हम उसको पकड़ लेंगे और साथ ही उस मेन चोर को भी पकड़ लेंगे। और अब ब्लैक पैंथर एरिक और मेन चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पर एक क्लब में जाता है। जब उसके सामने एरिक आता है तो वो उसको पकड़ लेता है। उन दोनों के दरमियान बहुत ही फाइट होती है। जो चोरों का सरदार था उसके पास भी वो वाइब्रेनियम था और उसने उस वाइब्रेनियम से बहुत ही अलग अलग किस्म के वेपन्स बनाए थे, जिनकी मदद से वो अपने आप को बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक था तो आखिरकार वो उस चोर को पकड़ ही लेता है और उसको पकड़कर एक फैसिलिटी के अंदर ले आता है। और अब वहाँ पर इंस्पेक्टर उस चोर से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। वहाँ पर कुछ और वकांडियंस भी थे जो उस पूरी कन्वर्सेशन को जो चोर और इंस्पेक्टर के दरमियान में थी उनको सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे एरिक ने किया था और वो उस चोर को वहाँ से छुड़वा लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। उस इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब उस इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसको वकांडा ले आते हैं ताकि वो उसके डैमेज पार्ट को ठीक कर सके और उसकी बॉडी को फिर से पहले जैसा बना दें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर अपने फादर के फ्रेंड से मिलने आता है। यहीं पर ब्लैक पैंथर के फादर का दोस्त वहाँ पर उसको एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिसकी वजह से वो अपने फादर की यादों को देख सकता है। अब जब ब्लैक पैंथर वो जड़ी बूटी पी लेता है तो वो अपने फादर से मिलता है। वो अपने फादर से पूछता है कि आपने 1992 में किस इंसान को मारा था,
क्योंकि उसकी वजह से वाइब्रेनियम अब हर जगह पर फैलने लगा है और बहुत सारे चोर हैं जो इस वाइब्रेनियम के पीछे हैं और इस वाइब्रेनियम को हासिल करना चाहते हैं। तो उस वक्त वहाँ पर ब्लैक पैंथर के फादर उसको बताते हैं कि अगर उस वक्त मैं उस आदमी को ना मारता तो वो मेरे दोस्त को मार देता और इसीलिए मुझे उस आदमी नजोबो को मारना पड़ा। तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर अपने फादर से पूछता है इसके बाद उसके बेटे का क्या हुआ। इसके बाद किंग तचाका बगैर बात किए वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक स्टीवन था। हम एरिक को देखते हैं, वो उस चोर को लेकर ऐसी सीक्रेट जगह पर पहुँच जाता है जहाँ का किसी को भी पता नहीं था और यहाँ पर एरिक अब अपना असल चेहरा दिखाता है। वो उस चोर को मार देता है और वो कांडा के अंदर लेकर पहुँच जाता है। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्लैक पैंथर यानी कि किंग तचाला से भी होती है और यहाँ पर वो ब्लैक पैंथर को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था और यहाँ का किंग मैं ही हूँ, मैं ही असली वारिस हूँ जो इस वकांडा का किंग बनने के लायक हूँ। क्योंकि अब वकांडा का किंग बनने के लिए हर वकांडियंस को एक रस्म से गुजरना पड़ता है। हर कबीले के वॉरियर को दूसरे कबीले के बेहतरीन वॉरियर से लड़ना होता है। यहाँ पर हम किंग तचाला और एरिक के दरमियान में फाइट देखते हैं, पर यहाँ पर एरिक फाइट में चीटिंग करता है। वो किंग तचाला को मार देता है और साथ ही उसके फादर के दोस्त को भी मार देता है। इसके बाद वो किंग तचाला को एक पानी के बड़े से झरने में गिरा देता है ताकि इसके बाद उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना रहे और वो पूरे वकांडा का किंग बन जाए। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो जड़ी बूटी पीने से असल ब्लैक पैंथर वाली पावर आती है। वो उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के बाद वहाँ की सारी खेती को जला देता है ताकि उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना रहे और वो ही अब हमेशा वकांडा का किंग बनकर रहे। अब जब एरिक पूरे वकांडा का किंग बन गया था तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस वाइब्रेनियम को और भी चोरों को बेचना और साथ ही इलीगल वेपन्स को बनाना ताकि पूरी दुनिया उनके सामने झुके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पैंथर की मदर पर। ब्लैक पैंथर की मदर अपनी बेटी और उस लड़की को लेकर जिसको ब्लैक पैंथर ने बचाया था और साथ ही उनके साथ इंस्पेक्टर भी था, अब ये सब मिलकर जाते हैं एक कबीले में ताकि उस कबीले का सरदार वो ब्लैक पैंथर की जान को बचा सके। हालांकि उस कबीले का सरदार ब्लैक पैंथर का एक कॉम्पिटिटर ही था, लेकिन जब उसके सामने ब्लैक पैंथर की फैमिली आती है और उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारे किंग तचाला को बचा लो, तभी उस कबीले का सरदार ये डिसाइड करता है कि वो अब ब्लैक पैंथर से मुकाबला नहीं करेगा बल्कि उसकी जान को बचाएगा। और तभी यहाँ पर वो अपना एक खास राज बताता है। वो यहाँ पर बताता है कि उन्होंने भी उस खास जड़ी बूटी को उगाया था और वो अब एक खास किस्म की जड़ी बूटी ब्लैक पैंथर की फैमिली को देता है और वो ब्लैक पैंथर को पिला देते हैं, जिसके बाद दोबारा से किंग तचाला के अंदर ब्लैक पैंथर्स की पावर आ जाती है। अब सारी पावर आने के बाद दोबारा से किंग तचाला एरिक से लड़ने के लिए पहुँच जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि एरिक ने बहुत ज्यादा जहाज बना लिए हैं वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करते हुए और वो जहाज अब दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर किंग तचाला अपनी पूरी टीम के साथ एरिक की एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश करता है ताकि सारा का सारा वाइब्रेनियम वकांडा में ही रहे, वकांडा से दूर न जाए। और जब यहाँ पर किंग तचाला की आर्मी को ये बात पता चलती है कि किंग तचाला आ चुके हैं तो उसकी आर्मी एरिक की साइड को छोड़कर उसकी साइड पर हो जाती है और वो एरिक से वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। इसके बाद उसी कबीले के सरदार के लोग भी उस आर्मी से मिल जाते हैं जिस कबीले के सरदार ने किंग तचाला की मदद की थी। अब यहाँ पर एरिक और किंग तचाला के दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। दोनों के पास ही वाइब्रेनियम वाला सूट होता है और दोनों एक दूसरे से डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन आखिरकार इस फाइट के एंड में किंग तचाला एरिक को हरा ही देता है और फिर से अपने किंगडम को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग तचाला वाइब्रेनियम को दूसरी कंट्रीज में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इस बात की अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन में करते हैं। वो इस बात को रिवील करते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज को दूसरे कंट्रीज में बांटने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।